तीन स्तनों वाली औरत की कहानी एक बार ठीक से समझ लो, आपके भाग्य की रेखा ही बदल जाएगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक ऐसी विचित्र औरत की है। यदि इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा और बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि किसी भी इंसान के भाग्य पर किसी दूसरे व्यक्ति का जोर नहीं होता। कितने वक्त और कितने समय उसका भाग्य बदल जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं किसी की किस्मत पर और किसी के भाग्य पर किसी दूसरे व्यक्ति का जोर नहीं होता, चाहे वो अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले। तो आइए मित्रों, जानते हैं ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है और जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। परंतु आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए मित्रों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी एक विचित्र औरत की है और इस कहानी को सुनने के लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, चलते हैं इस कहानी की ओर। मित्रों, किसी समय की बात है कि एक शहर में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज करते थे और उस राजा ब्रह्मदत्त के विवाह को 20 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने अपने घर में संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने एक एक करके 10 शादियां कर डाली, लेकिन फिर भी परिणाम वही रहा। मित्रों, जब वो राजा चारों तरफ से विवश हो गया तो उन्होंने देश भर से ब्राह्मणों को बुलाकर और संतान के लिए कोई उपाय करने की बात पूछी। मित्रों, तब ब्राह्मणों ने महाराज को एक राय दी और कहा, हे महाराज, आप हमारे कहने से एक बहुत बड़ा यज्ञ करें। तब राजा ने सभी ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन कराया और एक बहुत बड़े यज्ञ का प्रबंध किया और सारे देश के गरीबों को अपने द्वार बुलाकर और सबको भोजन कराया और दान दिया। अच्छे कर्म और अच्छे कार्य का फल तो मिलता है, फल कैसा होगा ये तो पाने वाला ही जानता है। यह एक बात हुई थी राजा ब्रह्मदेव के साथ। उनके घर में संतान के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन दुख की बात ये थी कि उस कन्या के 3 स्तन थे। मित्रों, जब राजा को ये सूचना मिली तब राजा ने अपना माथा पीटते हुए कहा कि हे भगवान, तूने मुझे ये कैसी संतान दे दी, इससे तो मैं संतानहीन ही अच्छा था। ऐसी संतान से मुझे क्या लाभ। मित्रों, मगर होनी को आज तक किसने टाला है और भाग्य की लकीरों को किसने आज तक बदला है। जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। राजा को अपने हाथों द्वारा उस कन्या को मारने की भी क्षमता नहीं थी, लेकिन वो राजा उस लड़की को अपने पास नहीं रखना चाहता था। तब राजा ने अपने नौकरों को बुला करके उस मंत्री से कहा कि इस कन्या को ले जा करके कहीं दूर जंगल में फेंक आओ। दोस्तों, जैसे ही मंत्री ने राजा के आदेश को सुना तब मंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा, हे राजन, मैं इस बात को जानता हूँ कि 3 स्तनों वाली कन्या बहुत ही भाग्यशाली होती है, मगर उसे इस प्रकार फेंकने से तो पहले पंडितों से एवं विद्वानों से पूछ लेना चाहिए कि उन सब की क्या राय है, क्योंकि प्राचीन काल में एक राक्षस द्वारा पकड़ा गया पंडित पूछने से ही बच गया था। तब राजा ने बड़े आश्चर्य से उस मंत्री से पूछा कि वो कैसे। तब मंत्री कहने लगा, सुनिए राजन, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। मित्रों, तब वो मंत्री राजा को कहानी सुनाता है। तब मंत्री कहता है, हे राजन, कि किसी जंगल में एक गरीब ब्राह्मण अकेला रहता था। एक बार उसके घर में कोई राक्षस घुस आया और उस राक्षस ने सोचा कि इससे बढ़िया शिकार और कहाँ मिलेगा। जब ब्राह्मण ने अपनी मौत को सामने देखा तो वो घबराया नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से राक्षस से बचने का कोई रास्ता ढूंढने लगा। कुछ समय बाद उसके दिमाग में एक बात आई और स्वयं ही कहने लगा, अरे वाह भाई, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा तो हर अंग प्रभु ने मन से बनाया है। मित्रों, ब्राह्मण की इस चाल को वो समझ गया था। तब हंसकर के वो राक्षस कहने लगा कि देखो भाई, तुम मुझे जो भी कहो अच्छा है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि मैं तुम्हें खाए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। मित्रों, ब्राह्मण तो उससे भी तेज बुद्धि का था। उसने भी तुरंत कहा, देखो, मैं तो एक जाति का ब्राह्मण हूँ, यदि तुम मुझे मारकर खाना ही चाहते हो तो कम से कम नहा धोकर शुद्ध होकर मुझे खाओ। तब उस राक्षस ने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी ये राय मंजूर है,
परंतु मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर ही नहाने जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं तुम यहाँ से भाग ना जाओ। मित्रों, तब वो पंडित कहने लगा उस राक्षस से कि चलिए महाराज, कि मैं आपको अपने कंधों पर बैठाल करके आपको ले चलता हूँ और पास वाले सरोवर में स्नान करा करके लाता हूँ। दोस्तों, तब पंडित राक्षस को अपने कंधों पर बैठा करके पास वाले गहरे सरोवर में ले गए। और वो राक्षस कई दिनों का भूखा था। उसे इस बात का पता था कि आज कई दिनों के बाद पंडित का मांस खाने के लिए मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण अपना दाव मार रहा था। उसे ये पता था कि ये जादू का सरोवर है, इस क्षेत्र में और कोई नहीं है। ये राक्षस जैसे ही उस सरोवर में नहाने के लिए घुसेगा, फिर उस सरोवर से वापस लौटकर नहीं आएगा और ये उसी सरोवर में डूब जाएगा। मित्रों, हुआ भी वही। जैसे ही वो राक्षस उस सरोवर में नहाने के लिए घुसा, वो गहरे पानी में ऐसा डूबा कि उससे निकलकर ही नहीं आ पाया। तब इधर मंत्री कहने लगा, हे राजन, इस प्रकार से वो ब्राह्मण उस राक्षस से अपनी बुद्धि से बच गया। इसीलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि एक बार आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर इस बात को पूछ तो लें। दोस्तों, तब मंत्री की बात को मान करके तब राजा ने अपने दरबार के विद्यमान ब्राह्मणों को बुला करके अपनी ही लड़की के बारे में पूछा कि मैं इस मनहूस कन्या को जंगल में फेंकवा दूं या इसको मरवा डाल दूं, क्योंकि 3 स्तनों वाली कन्या राज दरबार के लिए अशुभ होती है। तब ब्राह्मण देव अपनी बुद्धि का काफी देर तक इस्तेमाल करते रहे और कुछ देर बाद कहने लगे कि हे महाराज, आप इस कन्या को जंगल में मत फेंकवाइए। जैसे ही ये बड़ी हो जाए, इसकी शादी की घोषणा करवा दें कि जो कोई भी पुरुष इस लड़की से शादी करेगा, मैं उसे हजारों मोहरें दे करके उसे इस देश से बाहर भेज दूंगा। और हाँ राजन, एक शर्त ये भी है कि आप इस कन्या की शकल आप उस समय तक नहीं देखेंगे जब तक इस कन्या की शादी न हो जाए। मित्रों, तब ब्राह्मणों की बात को सुन करके वो राजा मान जाता है और राजा ब्राह्मणों के कहने के अनुसार करता है। मित्रों, धीरे धीरे लड़की जवान हो गई, अर्थात शादी के योग्य हो गई। फिर राजा ने उसकी शादी के लिए सारे देश में घोषणा करवा दी, लेकिन बहुत दिनों तक मोहरों के लालच में फंसने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि मोहरों के लालच में 3 स्तनों वाली लड़की से शादी करनी पड़ेगी। तभी उसी शहर में एक अंधा रहता था और उसका एक साथी लंगड़ा था। दोनों मिलकर एक साथ इसी शहर में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तब अंधे ने लंगड़े से कहा कि यार चल, हम ही उस लड़की से शादी करके अपने भाग्य को आजमा कर देखते हैं। कुछ नहीं, हजारों मोहरें तो मिलेंगी ही। लड़की के 3 स्तन हैं, अपने को कौन सा नजर आता है। दोस्तों, तब अंधे ने लंगड़े की बात मान ली और उस अंधे को लेकर राजा के पास गया और राजा से कहा, हम आपकी कन्या से शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, राजा ने बात मान करके अपनी कन्या की शादी उस अंधे व्यक्ति से कर दी और सोने की मोहरें उसे दे करके और उससे कहा कि अब मेरी आखिरी शर्त यही है कि तुम इस शहर को छोड़ करके और दोबारा लौट करके इस शहर में दिखाई मत देना। मित्रों, तभी दोनों दोस्त उस लड़की को लेकर के दूसरे शहर चले गए और वहां पर जाकर राजा के द्वारा दी गई मोहरों से एक बढ़िया सा महल बनवाया और तीनों मिलकर उसमें रहने लगे। अंधे व्यक्ति को नजर कहाँ आता था, तब लंगड़े व्यक्ति ने किसी अच्छे बढ़ई से मिलकर और उसे सोने की मोहर देकर अपने लिए एक बनावटी टांग बनवा ली और उस कन्या को अपने प्रेम जाल में फंसा ली। प्रिय दर्शकों, अब उस लंगड़े को उस अंधे की पत्नी से प्रेम हो गया। अब दोनों ने ये सोचा कि इस अंधे को जहर देकर मार देते हैं, फिर हम दोनों चैन से रहेंगे। बात बात में ही सब काम पूरे होने लगे। लंगड़ा मरा हुआ कहीं से एक काला सर्प ले आया। तब लंगड़े ने सोचा, अंधा रोज बकरे का मांस खाता है, आज हम इसे जहरीले सर्प का मांस खिला करके इसे मार डालेंगे। अंधा आग के पास बैठा उस मांस को पका रहा था, तो काले सर्प के जहर की महक से उस अंधे की आंखों की रोशनी वापस आने लगी। कुछ समय के बाद बैठे बैठे उस अंधे की आंखें ठीक हो गई। अब वो अच्छी तरह से देख सकता था। जैसे ही उसने अपनी आंखों से उस काले सर्प को पकते हुए देखा, वो सब कुछ समझ गया कि इस सर्प को खिलाकर हमें मारने का षड्यंत्र इन दोनों ने रचा था। मगर अब मैं इस लंगड़े को बताऊंगा कि पाप का फल क्या मिलता है। दोस्तों, वह रात्रि में छुपकर अंधेरे में खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो लंगड़ा व्यक्ति घर में आता है, उसने अपनी लाठी उठाई, उसे पीट पीट कर वहीं मार डाला और अपनी पत्नी को लेकर रात्रि में वहां से चला गया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी भी इंसान से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमारा भाग्य ही बलवान है, हम उसके सामने तुच्छ से प्राणी हैं।
हम किसी व्यक्ति को देखकर उसके लिए जलेंगे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचेंगे तो भगवान आपका ही बुरा पहले करेगा, क्योंकि जो इंसान दूसरे का बुरा चाहता है भगवान उनका बुरा पहले करता है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये आज की ज्ञानवर्धक कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और यदि इससे कुछ सीख मिली हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो मित्रों, हम मिलते हैं और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।